आज का टॉपिक है, हम लोग बैंक में जाते हैं या पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और अदरवाइज कहीं भी जाते हैं, सुकन्या कर लेते हैं। कुछ पैसा होता है तो अपने फ्यूचर के लिए 10-15 साल के लिए पैसा हम कहीं कहीं रख देते हैं, लेकिन वो पैसा बढ़ने के बजाय वो पैसा घटने लगता है। अब कैसे घटने लगता है इस वीडियो में आप समझेंगे। हम लोग जो गांव देहात से हम लोग आते हैं, तो गांव देहात में ये क्या होता है, म्यूचुअल फंड कोई जानता नहीं है और म्यूचुअल फंड को लोग जुआ समझते हैं कि ये जुआ है। और जुआ इसलिए लोग समझते हैं क्योंकि ये घटता बढ़ता रहता है और जब घटेगा उसी में कोई रिडीम करके बाहर निकल जाएगा और उसको घाटा लगेगा तो आदमी वही बोलेगा कि हमने जुआ खेला था, ये घट गया, हमारा पैसा नुकसान हो गया। तो इसीलिए लोग गांव के देहात के लोग जुआ मानते हैं। लेकिन आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मात्र 1 लाख रुपया लमसम यानी 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट 15 साल में कितना हो सकता है, और वो भी सब बैंक का फंड मैं बताऊंगा, टोटल ही बैंक का फंड। गांव देहात में कंपनी, बहुत सारे कंपनी हैं, लोग नहीं जानते हैं, लेकिन बैंक का नाम तो गांव देहात के लोग जानते ही हैं। एफडी में डालते हैं, सेम उसी तरीक़ा से ये भी इन्वेस्टमेंट होता है, यानी पैसा लगाया जाता है फंड में। तो सेम एफडी के जैसा ही होता है। बहुत सारे माँ बाप ये सोचते हैं कि अपने फ्यूचर के लिए, बेटा बेटी के फ्यूचर के लिए लोग रख देते हैं कुछ पैसा, आने वाले 15-20 साल में वो पैसा काम में आए। तो देखिए, 1 लाख रुपया कहाँ लगाएं 15 साल के लिए। बैंक वाले म्यूचुअल फंड कौन कौन से बेस्ट फंड हैं आज वही जानेंगे, और 15 साल के लिए 1 लाख रुपया कहाँ लगाना चाहिए उसी टॉपिक पे आज का ये वीडियो है। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है, एक जानकारी के लिए ये वीडियो है। ये जो 1 लाख रुपया लगेगा वो 1 लाख रुपया 1-2 साल के लिए कम भी हो सकता है। इसी जगह पे जुआ का नाम लोग दे देते हैं। सोचिए, आप 1 लाख रुपया डाले, 1-2 साल में थोड़ा सा मार्केट गिरा तो ये 95,000 भी बच सकता है, 1 लाख का 90,000 भी बच सकता है। और इसी में आप घबरा के लेके जब बाहर निकलेंगे तो लोग वही कहते हैं कि जुआ है। 10,000 घट गया तो जुआ है और 10,000 बढ़ जाएगा तो फायदा है। तो यही लोग सोच नहीं पाते हैं, इसको जुआ के नाम से लोग समझते हैं गांव देहात में। एचडीएफसी बैंक का बेस्ट फंड, एचडीएफसी बैंक का नाम आप सुने ही होंगे, एचडीएफसी मिड कैप। बैंक में जाइए, बोलिए सर हमको लमसम करना है। मिड कैप थोड़ा सा स्मॉल कैप की अपेक्षा थोड़ा सा सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि टॉप की 150 कंपनी में से ये इन्वेस्टमेंट करता है। और रिटर्न के मामले में थोड़ा सा स्मॉल कैप से थोड़ा सा रिटर्न अच्छा ही होता है लगभग, और रिस्क भी थोड़ा सा स्मॉल कैप से कम होता है। ये फंड आप देखेंगे 1 लाख रुपया कोई 15 साल पहले इस फंड में डाला होता, 15 साल पहले एचडीएफसी मिड कैप में, तो 18.95% के रिटर्न से ये 13,52,000 ये 15 साल में ये बना के दे चुका है। अब आप समझेंगे कि अगर जब से ये फंड चालू है, 18 साल हो गया इस फंड को चलते हुए, बहुत सारे माँ बाप क्या करते हैं कि अपने बेटे या बेटी के लिए 15-20 साल के लिए लोग पैसा रख देते हैं, 1-2 लाख जो भी होता है रखते हैं। तो कुछ लोग सुकन्या में डाल देते हैं बेटियों के लिए, कुछ लोग बेटों वोटों के लिए एफडी में रख देते हैं, कुछ लोग LIC कर देते हैं। तो इस तरीक़ा से आप लोग कर देते हैं। लास्ट में आपको बताएंगे कि यही चीज़ सुकन्या में करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, और यही चीज़ एफडी में करेंगे तो आपको कितना मिलेगा। लास्ट में वो आपको हम बताएंगे। जब से ये फंड चालू है, कोई 1 लाख रुपया उस समय डाला होता 18 साल पहले, तो 17.43% का रिटर्न दिया है 18 साल पीछे से, और अब तक 19,89,000 ये बना के दे चुका है। आप सोचिए कि 1 लाख रुपया का 19,89,000, अगर 19 लाख ही यदि आप पकड़ते हैं तो सोचिए कि हर साल ये डबल करके दिया है। अगर 1 लाख आप घटा भी लेते हैं या अपना 1 लाख निकाल भी लेते हैं, टैक्स के भी बारे में बताएंगे हम कि ये इसमें टैक्स कैसे लगता है, इसके भी बारे में बताएंगे। तो यदि घटा लेते हैं तो 1 लाख रुपया हर साल का ये आप देखेंगे प्लस होते गया है। अब आगे चलते हैं। कोटक बैंक का नाम सुने ही होंगे, तो कोटक बैंक का बेस्ट फंड, कोटक बैंक में 1 लाख रुपया 15 साल पहले से इसमें भी यदि डाले होते तो 17.82% का रिटर्न ये जनरेट करके दिया है 15 साल में। 11,72,000 ये होता है। अगर 1 लाख रुपया इस फंड को भी 18 साल हो गया,
14.62% का रिटर्न दिया है 18 साल में, इससे बहुत ही कम है। आप देखेंगे 13 लाख ये भी बना के दे चुका है। कुछ हुआ है इस फंड में तभी इतना कम रिटर्न दिया है, लेकिन इसके अपेक्षा ये बहुत ही कम है। अब चलते हैं एसबीआई बैंक का बेस्ट फंड, एसबीआई मिड कैप। एसबीआई बैंक में यदि 1 लाख रुपया कोई लमसम 15 साल पीछे किया होता मिड कैप में, एसबीआई मिड कैप में, तो 16.72% की रिटर्न से 10 लाख ये 15 साल में बना के दे चुका है। अगर 20 साल पहले, ये 20 साल पुराना फंड है, 20 साल कोई एक बार लमसम करके छोड़ दिया होता पीछे, 20 साल पीछे से अब निकालता, तो 16.16% की रिटर्न से 22,70,000 ये बना के दे चुका है एसबीआई बैंक का एसबीआई मिड कैप। अब चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक का बेस्ट फंड। आईसीआईसीआई बैंक का मिड कैप 1 लाख रुपया 15 साल पीछे कोई लमसम किया होता आईसीआईसीआई बैंक में मिड कैप में, तो आप देखेंगे 16.44% के रिटर्न से 9,82,000 ये भी बना के दे चुका है। अगर 1 लाख रुपया जब से ये फंड चालू है, 21 साल 22 साल हो गया इस फंड को चलते हुए, अगर जब से ये फंड चालू है तब से 1 लाख रुपया कोई डाल के छोड़ दिया होता, तो आज के डेट में 30,77,000 होता 17.48% के रिटर्न से। आप सोचिए 1 लाख का 30 लाख 21 साल में, आप जो भी आपका अकाउंट है, जो भी जिस बैंक में अकाउंट है, एचडीएफसी में है, यूनियन में है, एक्सिस में है, कोटक में है, महिंद्रा में है, किसी भी आल्ट वन किसी भी बैंक में है, उसी बैंक का मिड कैप थोड़ा सा रिस्क थोड़ा सा कम होता है, रिटर्न अच्छा होता है मिड कैप में। और लंबा समय के लिए 15 साल 20 साल यही सोच के चलना है, क्योंकि 15-20 साल जब करेंगे तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब ये समझेंगे, अगर वही सोचिए आप बैंक में, ये बैंक में न करके एचडीएफसी में या एक्सिस में या कोटक में या किसी भी बैंक में न करके आप सुकन्या में कर देते हैं तो क्या मिलता है, और एफडी में आप रख देते हैं तो क्या मिलता है। अब आप यहाँ समझ में आपको आएगा। सुकन्या में इंटरेस्ट रेट है, ये गवर्नमेंटेड है सुकन्या, सुकन्या में इंटरेस्ट रेट है 8.2 और एफडी में इंटरेस्ट रेट है 7% का। अब यहाँ सुकन्या के बारे में समझेंगे, लास्ट में हम टैक्स के बारे में बताएंगे कि टैक्स कैसे आपको देना पड़ेगा। ये तो टैक्स फ्री होता है, एटीसी के तहत आता है, लेकिन इसमें टैक्स लगेंगे, तो टैक्स नीचे हम बता रहे हैं लास्ट में कि कितना टैक्स देना पड़ेगा, कैसे टैक्स लगता है। तो आप देखेंगे सुकन्या में कोई 1 लाख रुपया एक मुश्त डाल के छोड़ा होता, एक मुश्त, तो सोचिए कि 15 साल में 8.2% के रिटर्न से, रिटर्न ये घटते बढ़ते रहते होते हैं, 8.2% के रिटर्न से 3,26,000 ये होता है। यानी सुकन्या में कोई 1 लाख रुपया एक मुश्त 15 साल करता है और रिटर्न 8.2% का रिटर्न यदि मिलता है तो 3,26,000 होता है। अगर 20 साल के लिए 1 लाख रुपया छोड़ देता है, सोचिए कोई बेटी है उसके नाम से सोचता है कि 1 लाख रुपया डाल के छोड़ दे, उसके शादी विवाह के लिए हमको काम आएगा, तो यदि 20 साल के लिए छोड़ देता है तो 8.2% के रिटर्न से 4,83,000 होता है। अब आप यहां समझेंगे, थोड़ा सा समझिएगा कि यही 1 लाख रुपया आईसीआईसीआई बैंक का मिड कैप 9,82,000 बनाया है और एसबीआई बैंक का मिड कैप 10 लाख बनाया है 15 साल में। तो अप्रोक्स आप समझेंगे कि 10 लाख अगर पकड़ के चलिए तो ये 15 साल में 3 लाख और वो 15 साल में 10 लाख अप्रोक्स। 20 साल में आप देखेंगे, 20 साल में ये 30 लाख बनाया, समझिए 21 साल में 30 लाख ये बनाया है, 22 लाख ये बनाया है 20 साल में, और आप देखेंगे 18 साल में 13 लाख ये बना दिया है, और 18 साल में 19 लाख ये बना दिया है। और ये 20 साल में कितना बनाया है सुकन्या वाला, अगर यही रिटर्न माना जाए तो सुकन्या वाला 4,83,000। आपको किस में बेनिफिट है, सुकन्या में है कि जो रिक्स वाला है उसमें है? आपको आप यही कहेंगे कि रिक्स वाले में अच्छा है, लेकिन उसमें टैक्स भी देना पड़ेगा। अब टैक्स कैसे लगता है वो समझते हैं। इसमें टैक्स नहीं लगता है, ये टैक्स फ्री रहता है, एटीसी के तहत आता है, इसमें टैक्स नहीं लगता है, तो टैक्स नहीं लगेगा तो रिटर्न भी आपको कम मिलेगा। अब यदि एफडी में आप रख देते हैं 15 साल के लिए, कोई बेटी है बेटा है, आप सोचिए कि चलिए 15 साल के लिए हम एफडी करके रख देते हैं बेटे के नाम से, बेटा बड़ा होगा तो ये एफडी तोड़ेंगे हम निकालेंगे, तो एफडी में 7% का अप्रोक्स रिटर्न यदि माना जाए, ये बाबा आदम के ज़माने से चलते आ रहा है, 7% 6% यही चलते आ रहा है। सेविंग में रखेंगे तो 3% 4% देगा, अगर एफडी में आप लॉक करके रखते हैं तो 7% का मानिए अप्रोक्स। 1 लाख का 15 साल में 2,75,000, ये कहाँ गया सोचिए। अगर 20 साल लग देते हैं उसी एफडी में, बैंक वाले एफडी में, इसी बैंक के एफडी में, तो 7% का मानिए तो 3,86,000। अब आप यहाँ सोचिए कि कितना आपको यहाँ नुकसान सहने को मिला है, कहाँ 30 लाख और कहाँ 3 लाख, मतलब 10 गुना का अंतर।
अब टैक्स के बारे में समझ लेते हैं, टैक्स कैसे लगता है। मानिए कि 20 लाख रुपया किसी भी फंड से आपने 1 लाख रुपया जमा किया। सोचिए कि अगर आप मान लीजिए कि ऐसे ही 30 लाख इसका हो गया है, 20 लाख उसका हुआ तो 22 लाख हुआ है, तो 22 लाख ही अगर हम मानते हैं कि 22 लाख के बजाय 20 लाख हो गया, तो 20 लाख का उदाहरण के रूप में हम लेके चलते हैं। सपोज दैट 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्टमेंट किया 20 साल के लिए, 20 लाख हो गया। अब ये समझेंगे मूलधन जो 1 लाख रुपया आपने जो लगाया है, वो मूलधन आपका इसमें से 20 लाख में से निकल जाएगा। बचा कितना? 19 लाख। टैक्स में छूट है, ये तो आपका ब्याज ही ब्याज बचा, मूलधन तो आपने निकाल लिया, तो ब्याज ही ब्याज बचा। इसमें भी आपको 1,25,000 का आपको टैक्स नहीं देना है, यानी ये टैक्स फ्री पैसा है, ये आपको पैसा निकाल लेना है। अब बचा आपका 17,75,000। 17,75,000 का 12.5% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। 12.5% इसका 17,75,000 का 17,75,000 आप 12.5% से कैलकुलेट करेंगे तो 2,21,875 रुपया ये आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसमें आपको टैक्स फ्री था, सुकन्या एफडी में टैक्स फ्री था, इसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आप बेनिफिट लिए हैं। अब बचता है 15,53,000। 17,75,000 में से 2,21,000 घटाएंगे तो 15,53,000। 15,53,000 ये और 2,25,000 ये, 1 लाख ये और 1,25,000, 2,25,000 यहाँ जोड़ देंगे तो 1 लाख रुपया का 17,78,000 20 साल में ऐसे कैलकुलेटर के माध्यम से हो सकता है। ये हमने एक कैलकुलेटर के तरीके से बताया है, तो यहाँ आप 30 लाख भी रख सकते हैं, यहाँ आप 10 लाख भी रख सकते हैं, कुछ भी अमाउंट यहाँ रख सकते हैं, एक समझाने के तौर पे हमने यहाँ रखा हुआ है। तो यही होता है टैक्स। अब टैक्स बचा रहे हैं तो ये आपको मिल रहा है, टैक्स बचा रहे हैं तो ये मिल रहा है, अगर टैक्स दे रहे हैं तो ये मिल रहा है। अब क्या आप लेना चाहेंगे आप स्वयं सोचिए और समझिए। हम लोग बैंक में जाते हैं, कुछ पैसा जब रखते हैं तो बैंक वाले भी आपको इधर उधर घुमाना चालू कर देंगे कि आप इसमें कर लीजिए, आप उसमें कर लीजिए, जो कि उनके फायदे के लिए होगा, वो आपके फायदे के लिए नहीं होगा, वो उनके फायदे के लिए होगा। उससे भी बचना है तो बैंक में जाइए, मिड कैप मात्र बोलिए, सर जो भी बैंक है उसी बैंक का नाम रख के मिड कैप, उसमें लमसम करना है। आपको लमसम करने का तरीका वो बताएंगे, लमसम कर देंगे आप लोगों का, थोड़ा आप बोलेंगे तो लमसम कर देंगे, नहीं तो वो आपका पैसा कुछ इधर लगाएंगे, कुछ उधर लगाएंगे, कुछ उधर लगाएंगे, और मिलेगा क्या? यही आपको मिलेगा उसमें। इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यही रिटर्न आपको मिलेगा। आप अपने मन से करेंगे तो ये हो सकता है, यही होता है। आजकल के दुनिया में आपका ज़्यादा नुकसान हो जाए उसका फायदा होना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट आपका कराता है तो वो अपना फायदा सोचता है। अगर उसको आपके इन्वेस्टमेंट से उसको 10,000 फायदा हुआ, आपका 10 लाख नुकसान हुआ, के लिए सोचेगा, आपके 10 लाख नुकसान के लिए नहीं सोचेगा। वो फर्स्ट पहले वो अपना सोचेगा। कोई भी हो, एजेंट हो, कुछ भी हो, या बैंक का एम्प्लॉय हो, कुछ भी हो, वो अपने फायदे के लिए पहले सोचेगा, आपका फायदा बाद में, लेकिन वो बताएगा नहीं आपको। ऐसा होता है, बैंक में जाएंगे ऐसा ही लोग करते हैं, आपको ऐसा घुमा फिरा के ऐसा कहेंगे कि आपको वो करना ही पड़ेगा, और वो आप करेंगे तो ये रिटर्न आपको मिलेगा। अगर इस तरीका से आप करेंगे तो ये रिटर्न आपको मिल सकता है। आप स्वयं आप समझिए कि क्या आपको करना है। ये वीडियो मात्र एजुकेशनल पर्पज से था, जानकारी के लिए था, आपको एक जानकारी के पर्पज से बताया है। आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये जरूरी नहीं है जो हमने बताया है इसको अप्लाई कीजिए, आप समझ सकते हैं, ये बोलना अनिवार्य होता है। आशा करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जानकारी महत्वपूर्ण मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं इसी जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।